हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। So, nectar of devotion, chapter 9, further consideration on devotional principle. So, अलग अलग लास्ट टाइम हमने ये सबमिशन के ऊपर चर्चा किया। सबमिशन तीन प्रकार से सबमिट किया जा सकता है, समर्पण भगवान को। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामय सबमिशन। अब रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करना। So according to great learned scholars, the whole Bhagavad Gita contains many authorized prayers, especially in the 11th chapter where Arjuna prays to the universal form of the Lord. Similarly, in the Gautamiya Tantra, all the verses are called prayers. Again, in Srimad Bhagavatam, there are hundreds of prayers to the Lord. So a devotee should select some of these prayers for his recitation. The Bhagavad Gita, गौतमी तंत्र, श्रीमद् भागवतम और ऐसे अनेकों और भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जिसमें भगवान कोई न कोई महान शुद्ध भक्त भगवान को अनेकों तरीके से बहुत ही वंडरफुल अद्भुत प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो भक्त को चाहिए कि ऐसे इसमें से कुछ प्रार्थनाओं को सेलेक्ट कर ले और उनको उससे याद करके उनको रिसाइट किया करे। हाँ, जैसे मुकुंदमाला स्तोत्र, ये भी बहुत अद्भुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं किंकुल शेखर के द्वारा। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे दालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा। जयति जयति देवो देवकीनन्दनोऽयम् जयति 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 वृष्णिवंशप्रदीपा जयति जयति मेघश्यामला कोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दा मुकुन्दमूर्धनि प्रणिपत्तयाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोरद्वन्द्वं मद्वन्दयेतो कुम्भिपाकं गुरुमपि हरेरारकं नापनेतुम् रम्य रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापिरन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावजेयं भवन्तम्। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इसको हमको रिसाइट करना चाहिए भगवान को। ये तो ऑफ कोर्स ये प्रार्थनाओं को रिसाइट करने का जो है पूर्ण लाभ या वास्तविक जो डिवोशनल बेनिफिट है वो तब मिल सकता है जब इन प्रार्थनाओं के अर्थ पे विचार करते हुए कोई रिसाइट करे, और इन प्रार्थनाओं को जस्ट एज ए थर्ड पर्सन बन के रिसाइट ना करे, है ना। तो खुद भगवान को प्रार्थना करते हुए रिसाइट करे। हाँ, जैसे ये जो श्लोक है सामने, जब हम ये श्लोक पढ़े हैं हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अवंतीपुर का ब्राह्मण ऐसा पढ़ रहा है श्लोक। हमको कैसे पढ़ना चाहिए? अहम तरिष्यामि, whenever we feel disturbed or whenever we are unable to control our mind and senses, whenever or always। एक बार एक शिष्य महाराज के पास गए, बोले महाराज मैं कभी कभी माया में चला जाता हूँ, क्या करूँ? महाराज हंस दिए, बोले अच्छा, कभी कभी?
तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी बाहर आते हो। दिस इज आवर कंडीशन. So whenever we feel like either either whenever we feel like falling down into Maya, because ये पता तो चल जाता है. You cannot say, Rosie, I just fell down. मुझे पता नहीं चला. No, it's not so easy thing. You'll get the hint. स्पेशली जो भक्त है, जो जो थोड़ा भी अगर सिंसियर डिवोटी है, नाम जप करता है, भागवत कथा इत्यादि सुनता है, तो इमीडिएटली ही कम्स टू नो. उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये मैं भी माया में गिर सकता हूँ. बट वो अपने आप को रोकता नहीं. तो उस वक्त जब हो ना, तो ये श्लोक रिसाइट करते हैं. एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम. परात्मनिष्ठाम, मैं माया निष्ठा में नहीं रखूंगा. अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षि अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दं गृणीष्यैव अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दं गृणीष्यैव. Let me try. At least I am at the verge of falling down. Maybe I am at the verge of falling down, but till the last moment, till the last breath, I will not give up the hope that Lord Mukunda can pick me up from any condition. Why should I surrender to my? Uh, why should I surrender? मैं तो नहीं कर रहा. मुझे नहीं लगता. No, no, you should not lie. अभी just one should a devotee should select some of these prayers for his recitation. So in the Skand Puran, the glories of these prayers are stated as follows. देखिए स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की क्या महिमा है बताया गया. Devotees whose tongues are decorated always with prayers to Lord Krishna are always given respect even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods. Just imagine, if you become a devotee, such a devotee means in your tongue, अगर ऐसा भक्त है जिसके जिह्वा में हमेशा भगवान कृष्ण को कुछ वंडरफुल सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करने के चलते रहते हैं विचार, टंग ग्लोरीफाई करते रहते हैं. इट्स नॉट जस्ट संस्कृत वर्सेस. ऐसे जरूरी नहीं है. कोई बोलेगा कि प्रभु जी तो ठीक है, आप तो याद कर लिए संस्कृत श्लोक, आप भी याद कर सकते हैं. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. एटलीस्ट कुछ कुछ छोटे छोटे चार चार लाइन के जो प्रेयर्स होते हैं वो याद कर सकते हैं कोई भी. जस्ट लाइक ये चार श्लोक. चलिए मैं आपको टास्क देता हूँ. इट्स वेरी सिंपल. विद इन 2 days यू कैन डू इट. हाँ. अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासं भवितास्मि भूया अहम हरे तव पादैकम. दिखा देता हूँ. अहम हरे तव. कितने लोग कितने भक्त लोग करेंगे पहले ये बताइए, तो फिर मैं. हाँ वितरा शुक्ल स्तुति. तैयार होना चाहिए. इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इसमें ज्यादा बोलने का क्या मतलब. इंटरेस्ट चाहिए मतलब. ठीक है मैं पूछूंगा फिर. बस 2-3 भक्तों को इंटरेस्ट, बाकी लोग ठीक है. तो आप नोट डाउन कर लीजिए. श्रीमद् भागवतम 6.11.24. हाँ. 24 to 24, 25, 26, 27. these 4 verses. ज्यादा नहीं. बहुत छोटी प्रार्थना है. एंड आई थिंक पूरे भागवत में द शॉर्टेस्ट प्रेयर यही है. 24, 25, 26, 27. 24, 25, 26, 27. हम ममात्म श्लोक गुणानुवाद यहीं पे खत्म हो जाता है फिर. 24 अहम हरे यहाँ से चालू होता है. सो वंडरफुल. इसका मीनिंग के साथ यू जस्ट रीड इट एंड रिसाइट इट. इट्स सो वंडरफुल. अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेताशुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया. ये वृत्रासुर जो है आसुरी शरीर में है. अभी इंद्र का वज्र का प्रहार चल रहा है उनके गले में. हाँ, उस वक्त भगवान हरि के चरण कमलों को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अहम हरे, हे हरि,
हे भगवान हरि, तव पाद एक मूला, आपके चरण कमलों का एकमात्र आश्रय लेने वाले आपके भक्त हैं, जो आपके दास हैं, उनका अनुदास मैं कब फिर से बन सकूंगा, उनका सेवक मैं कब फिर से बन, क्योंकि पिछले जीवन में ये चित्रकेतु महाराज थे ना, तो नारद मुनि इनके गुरु हुए, तो नारद मुनि के दास थे ये शिष्य, लेकिन शाप मिलने के कारण, या अपेरेंटली बोल सकते हैं कि माया में गिर गए, माया में नहीं गिरे, बट माता पार्वती ने उनको शाप दे दिया। सो दैट मीन्स इन दैट वे ही फेल डाउन। तो इस तरीके से जब आप उनका पतन हो गया, असली शरीर में चले गए, तो ये इस प्रकार से इच्छा प्रकट कर रहे हैं वापस से कि कब वापस से मैं आपके शुद्ध भक्त, जो आपके दास हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों में एकमात्र आश्रय ले रखा है, कब मैं उनका दास फिर से बन पाऊं। When will I again get the opportunity to be with him, and to serve him, and to get instructions from him, to associate with him, इस प्रकार से। और तब मैं मन स्मरेता शुपतेर गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करो तू काया, कब मैं अपने मन से आसुपते, आप आसुपते, ओ द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, आसु मतलब लाइफ, मेरे प्राण, मेरे प्राण के पति आपका स्मरण में कब कर पाऊंगा। हम लोग अभी अनेकों अनेकों लोगों को प्राणपति बना रहे थे ना, लाइफ, ओ द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, वो मेरे प्राण का पति है, या किसी के लिए पत्नी, जो भी है यहाँ पे। हाँ, एप्पल ऑफ माई आई बोलते हैं। हाँ, तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वृत्रासुर कि मना स्मरेत आसुपते, हे आसुपते, आसु मीन्स लाइफ, ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, when will I be able to always स्मरण, always remember, स्मरण का अर्थ होता है remembering the Lord with intense attachment, बड़ी तीव्र आसक्ति के साथ, to with the desire to see him, with the desire to serve him again, इसको बोलते हैं स्मरण। तो मनः स्मरेत आसुपतेर गुणाम से गृणीत, गृणीत मीन्स वाणी से, गणित में चैंट, वाणी से, वाक मीन्स माई वर्ड्स, मैं आपका गुणगान कर सकूं, कर्म करो तो काया, और अपने काया, अपने शरीर से आपका सेवा कर सकूं। सो वंडरफुल। ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, विल आई अगेन बी एबल टू बी अ सर्वेंट ऑफ योर इटर्नल सर्वेंट्स हु फाइंड शेल्टर ओनली एट योर लोटस फीट, क्या मैं फिर से, यानी पहले थे इसलिए याद कर रहे, बोले क्या मैं फिर से, मैं आपके शुद्ध भक्त हूँ, जो कि आपके चरण कमलों का आश्रय एकमात्र नहीं, जो आपके चरण कमलों के एकमात्र आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का मैं क्या फिर से सेवक बन पाऊंगा। हाँ, वो लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, मे आई अगेन बिकम देयर सर्वेंट। हाँ, हे मेरे प्राण के पति, लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, और द लॉर्ड ऑफ माई हार्ट बोल सकते हैं। हाँ, may I again become their servant so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the living service of your lordship। ये पहला प्रार्थना है। फिर बोल रहे हैं मुझे यही चाहिए, और बाकी चीजें मना कर, न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, समंजसा त्वा विरह्य कांक्षे। ओ माय लॉर्ड, सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, समंजसा, सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज मीन्स कि, हाँ, हे मेरे प्रिय भगवान, हालांकि आप समस्त प्रकार के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑन द अर्थ प्लैनेट, केवल पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आप जितने भी प्रकार के इंद्र तृप्ति के अवसर हैं, आप प्रदान कर सकते हैं, योर सोर्स, एंड इफ आस्क्ड यू कैन प्रोवाइड इट आल्सो, अगर भक्त के द्वारा मांगा जाए तो आप दे भी सकते हैं, बट स्टिल आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय इन ध्रुवलोका, the heavenly planets, or the planet where Lord Brahma resides, nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets or the lower planet systems. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga, nor do I want liberation. If I have to give up your lotus feet, uh, viraya, tva viraya kamshe, samanja means
वो सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। तो आप विरहिया, आपके विरह में, इफ आई एम गोइंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम यू माई लॉर्ड, न कांक्षे, आई डू नॉट डिजायर एनीथिंग ऑफ दिस। ये वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर अपनी इंटेंसिटी को प्रकट कर रहे हैं कि हाउ मच आई एम ईगर टू सी यू। जैसे एक क्या नाम है, बीटल्स, द बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन ने एक सॉन्ग गाया, माई स्वीट लव, आई रियली वांट टू सी यू, आई रियली वांट टू सी यू, समथिंग लाइक दिस, ये श्लोक में। तो ये अपनी इच्छा, तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्था, प्रियं प्रियेवा विश्रुतं विषण्णा, मनो अरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। ओ लोटसाइड लॉर्ड अजात, मरो, मनो अरविंदाक्ष, याद कर रहे हैं, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, दिद्रक्षते त्वाम, मनो, आई डिजायर वेरी ईगरली, बहुत तीव्र इच्छा से मैं इच्छा करता हूँ, तीव्रता से इच्छा करता हूँ, दिद्रक्षते मीन्स देखने का, आपका दर्शन प्राप्त करने का, आपके सुंदर कमल नयन से, कमल नयन, ये कमल नयन भगवान wants to see you, त्वाम, you O lotus-eyed Lord. As baby birds that have not yet developed their wings always look for their mother to return and feed them, as small calves tied with ropes await anxiously the time of milking, when they will be allowed to drink the milk of their mothers, or as a morose wife whose husband is away from home always longs for him to return and satisfy her in all respects, I always yearn for the opportunity to render direct service unto you. This is the desire of a devotee. इसको बोलते हैं लौल्य। तो जिस प्रकार से एक बेबी बर्ड, छोटी पक्षी होती है जिसके पंख नहीं है, भूख लगी तो क्या करेगी बेचारी, वो बस घोंसले के बाहर ऐसे से चारों तरफ देखते रहती है कि मेरी माँ कब आ रही है, खिलाएगी मुझे, खिलाएगी। तो जितनी ईगर वो होती है, फिर बोले नहीं नहीं, इतना भी ईगर नहीं, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्या, जो बछड़ा होता है, एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, जब गाय को दूध निकालने का समय आता है तो बछड़ा बहुत एंग्शियस हो जाता है, और वहां से जैसे ही जो दूध निकालने वाला व्यक्ति आता है, ग्वाला, बकेट लेकर के हाथ में, तो बछड़ा दूर से देख लेता है, बछड़ा फड़फड़ाने लग जाता है कि मुझे जल्दी खोलो, दौड़ता है माँ की तरफ दूध पीने के लिए। फिर बोले नहीं, इतना भी नहीं। तो तीसरा एग्जाम्पल देती है, बोले जैसे प्रियम प्रिय बा, जैसे ये मोरोस वाइफ, नया नया जिसका विवाह हुआ है, स्पेशली आज के समय का नहीं बोल सकते, आज के समय में तो खुश हो जाते हैं, बोले ठीक है जाओ भाई, भला तड़ी, पहले की बात कर रहे हैं। एक्चुअली अगर किसी को अटैचमेंट है तो जो ऐसी वाइफ जिसको अटैचमेंट है बहुत ज्यादा हस्बैंड से, तो दूर चला जाता है, तो कैसे वो एंग्शियसली वेट करते हैं कि कब आएगा कब आएगा। तो ये एग्जाम्पल दे रहा है मित्र, सोचिए भगवान को, अपनी भावनाओं, फीलिंग को प्रकट करने के लिए भगवान को, कि मैं आई एम सो मच, सो एंग्शियस टू सी यू माई लॉर्ड, मैं इतना ज्यादा आतुर हूँ आपको दर्शन का, आपकी सेवा करने के लिए। आई एम सो मच एंग्शियस फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट सर्विस टू यू, डायरेक्ट आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मैं इतना ललायित हूँ, कितना। हाँ, जैसे एक पत्नी पति के दूर जाने पे इंतजार करती रहती है, बछड़ा गाय का दूध पीने के लिए, और एक छोटी पक्षी जो होती है वो, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वंडरफुल। बोल रहे हैं फिर, लेकिन फाइनली बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो, आप भले ही बहुत ज्यादा इच्छा रख रहे हो सब कुछ है, लेकिन आप अभी अभी कच्चे हो, आप पके नहीं हो, तो चलेगा, आई एम रेडी, आई डू नॉट फोर्स, दिस इज माई डिजायर, ये मेरी इच्छा है, हे भगवान, मेरी इच्छा तो बड़ी तीव्र है, आपके डायरेक्ट सर सेवा करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपका डायरेक्ट संग चाहिए, और इमीडिएटली चाहिए, दैट इज माई डिजायर, बट स्टिल आई डू नॉट फोर्स यू, मैं फोर्स नहीं करता। अगर आपको लगता है मैं अभी कच्चा हूँ, तो पकने तक बस आप इतना काम करिए, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, तन्माययात्मजदारगेः श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। इसका मीनिंग सुनिए। Oh my Lord, my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मैं पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा हूँ,
तो मेरा जब तक कर्म का हिसाब किताब क्लियर नहीं होता, अगर आप नहीं चाहते कि मुझे वापस लेना, आपका दर्शन देना, so therefore I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. हालांकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मैं अभी फंसा हूँ। कुछ लोग मेरे पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, संसार है, घर है, ये सब है। ये सब आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं ये भ्रमण कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इच्छा है भगवान कि मैं इन सब से बिल्कुल भी आसक्त न रहूं, और मेरा मन, मेरा चेतना, हर चीज केवल आपसे ही, केवल ओनली टू यू, केवल आपके प्रति आसक्त हो जाए। सो दिस इज नाइस वंडरफुल प्रेयर बाय वृत्रासुर। तो चार ही श्लोक हैं, ये याद करके रिसाइट करिए डेली, whenever you want, whenever you come in front of the Lord. So ऐसे भक्त जो whose tongues are decorated always with prayers to Lord Krishna are always given respect even by the great saintly person sages. So those who are less intelligent want to worship different demigods for some material gain rather than worship Krishna. But here it is stated that a devotee who is always engaged in offering praise to the Lord is worshipable even by the demigods themselves. The pure devotees have nothing to ask from any demigod, rather the demigods are anxious to offer praise to the pure devotees. In the Nasim Puran it is stated, any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant different prayers is immediately relieved from all the reactions of sinful activities and becomes eligible without any doubt to enter into Vaikuntha Lok. हाँ, सो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो लोग देवताओं का पूजा करते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो देवतागण भी जिनका पूजा कम बुद्धिमान लोग भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो ऐसे देवतागण भी ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान कृष्ण, भगवान हरि का गुणगान करते हैं, उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं विथ लव एंड डिवोशन फीलिंग के साथ, उनको भी पूजते हैं। तो भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त देवताओं के द्वारा पूजनीय हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना से याद आया, मेरा बहुत इच्छा है मुकुंद माला स्त्रोत चालू करने का, वो बहुत वंडरफुल प्रार्थना है। तो हम लोग चालू करेंगे, इसको भी याद करना चाहिए। ठीक है।